क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सर्दियों में ही आपके मुंह से भाप क्यों निकलती है और गर्मियों में क्यों नहीं? एक ऐसा देश जहां कोई चिड़िया किसी इंसान के ऊपर अपनी पू कर देती है तो उसको लकी माना जाता है। और कैसे एक खोज के दौरान एक हांडी मिली जिसके अंदर हड्डियों का सूप था। और आखिर क्यों रेल की पटरियों पर कभी जंग नहीं पड़ता, आज इस वीडियो में बताऊंगा टॉप 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हो दुनिया में सबसे अधिक बारिश वाली जगह भारत में है और भारत के मेघालय प्रांत के खासी पहाड़ियों पर स्थित मौसिन राम नामक जगह में इतनी बारिश होती है कि एक आम आदमी इसकी कल्पना तक नहीं कर सकता। इससे पहले यह रिकॉर्ड मेघालय के चेरापूंजी के नाम था। फैक्ट नंबर 9, हम इंसानों के पास बस एक ही दिमाग होता है और उसका इस्तेमाल हम अलग अलग जगह पर करते हैं। और साइंस का कहना है कि हम हमारे दिमाग का केवल 10% ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है एक ऐसा जीव है जिसका दिमाग सबसे बड़ा होता है और वो है हाथी। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा जीव है जिसके पास 32 दिमाग होते हैं। उस जीव का नाम है लीच, जिसके पास 32 दिमाग होते हैं। लेकिन 32 दिमाग होने के बाद भी उसका सिर्फ एक ही काम होता है, खून चूसना। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है अक्सर जब आसमान पर बिजली चमकती है तो हमें ये कहा जाता है कि उस समय मोबाइल फोन का यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन ये एक झूठ है। मोबाइल के इस्तेमाल का बिजली गिरने से कोई लेना देना नहीं होता है। इसका सीधा सा कारण ये है, मोबाइल रेडियो तरंगों पर काम करती है जो ना तो बिजली को आकर्षित करता है और ना ही बिजली का संचालन करता है। लेकिन हाँ, अगर आप खुले में घूम रहे हैं और बिजली चमक रही है और आपके आसपास कोई ऊंची जगह नहीं है जो बिजली को जमीन तक जाने का रास्ता देती हो, तो आप सबसे अधिक बिजली की चपेट में आने की संभावना रखते हैं, भले ही आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हो या ना कर रहे हो। फैक्ट नंबर 7, आपने सोना चांदी और लोहा तांबा इन धातुओं के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हो कि भविष्य की धातु यानी फ्यूचर मेटल किसे कहते हैं? फ्यूचर मेटल यानी कि भविष्य की धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। और इसके पीछे का कारण ये है कि टाइटेनियम स्टील जितना मजबूत होता है, लेकिन मजे की बात ये है यह स्टील से 45% हल्का होता है। इसके अलावा इसमें जंग नहीं लगता। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पृथ्वी पर 9वीं सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु है। इसका मतलब इसकी उपलब्धि भी अधिक है। इन सभी गुणों के कारण आज टाइटेनियम का उपयोग एयर स्पेस उद्योग, खेल उद्योग और इसके अलावा सर्जिकल उपकरण उद्योग में किया जाता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है आप जो घर पे सिलेंडर यूज करते हो, मतलब LPG, उसकी जो गंध होती है वो प्राकृतिक रूप से गंधहीन होती है। लेकिन अगर ये लीक करने लगे तो काफी खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे में जरूरी है कि जब कभी भी इसका लीकेज हो तो तुरंत आपको पता लग सके। इसके लिए गैस के उत्पाद के समय इसमें एक केमिकल कंपाउंडर मिलाया जाता है। यही केमिकल है जिसकी गंध आती है। ऐसे में लीकेज होने पर तुरंत पता चल जाता है और आप गैस को रोक सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है तुर्की में अगर कोई चिड़िया किसी इंसान के ऊपर अपनी पू कर देती है तो उसको गुड लक माना जाता है। वहाँ के लोग कहते हैं कि कोई चिड़िया अगर किसी इंसान के ऊपर अपनी पू कर देती है तो मतलब कि उसकी दरिद्रता, मतलब कि उसकी गरीबी दूर होने वाली होती है। तुर्की में अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो वो उस दिन लॉटरी भी खरीद लेता है। फैक्ट नंबर 4, हम में से ज्यादातर लोग देश में भ्रष्टाचार की मौजूदगी से इनकार नहीं कर सकते, खासकर जब रिश्वत देने की बात आती है तब तो बिल्कुल भी नहीं। भ्रष्टाचार ने भारत में अपनी जड़ें कितने सालों से फैला रखी है, इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। अपनी मेहनत की कमाई सौंपने के बजाय क्या भ्रष्ट अधिकारियों को ट्रोल करने के लिए विशेष रूप से बनाया गया एक करेंसी नोट कूल नहीं होगा? ठीक इसी के लिए 0 रुपए का नोट लाया गया था। इन नोट्स को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम के तहत बनाया गया था। ये बात साल 2007 की है जब फिफ्थ पिलर नाम का एक NGO ने इस नोट को पेश किया था। ये NGO तमिलनाडु में काम करती थी जिसने एक वक्त 0 रुपए के करीब 5 लाख नोट छापे थे। इन नोटों को हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम 4 भाषाओं में छापा गया था। इन नोटों को पब्लिक स्थान जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और बाजारों में रिश्वतखोरी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और भ्रष्टाचार को मिटाने के उद्देश्य से बांटा गया था। फैक्ट नंबर 3, आपने कभी ना कभी तो ये सोचा होगा कि सर्दियों में हमारे मुंह से भाप क्यों निकलती है? तो इसका एक वैज्ञानिक कारण है। अब भाप निकलने की इस प्रक्रिया को पदार्थ की 3 अवस्था ठोस, द्रव्य और गैस के आधार पर समझते हैं। विज्ञान के अनुसार पानी का ठोस रूप बर्फ, द्रव रूपी पानी और गैस
रूप में भाप है। मुंह से भाप निकलना H2O के अणुओं की मजबूती के कारण होता है, क्योंकि बर्फ में ये अणु मजबूती से द्रव्य यानी पानी में कम मजबूती से और गैस यानी भाप में सबसे कम मजबूती से जुड़े होते हैं। और बता दे कि गैसीय अवस्था में इन अणुओं में ज्यादा ऊर्जा होती है। साइंस कहता है कि मुंह से भाप निकलना द्रव्य और गैस के बीच की अवस्था होती है। ये एक तरह से द्रव्य गैस होती है। आसान भाषा में समझिए, सर्दियों में हमारे शरीर का तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है और बाहर का तापमान शरीर के तापमान से कम। इसलिए जब हम सांस छोड़ते हैं, सांस के रूप में निकलने वाली नमी के अणुओं की ऊर्जा कम होने लगती है और वो पास आ जाते हैं, फिर द्रव्य या ठोस अवस्था में बदलने लगती है। तब मुंह से भाप निकलती है। साइंस के अनुसार जहाँ तापमान शून्य से नीचे चला जाता है, वहाँ मुंह से निकलने वाली भाप बर्फण में बदल जाती है। और गर्मियों में हमारे शरीर और बाहर का तापमान एक सा रहता है। ऐसे में जब नमी हमारे शरीर से निकलती है तो उसके अणुओं की गति ऊर्जा कम हो जाती है और वो दूर ही रहते हैं। फैक्ट नंबर 2, आपने ट्रेन की पटरियों पर कभी जंग लगते हुए नहीं देखा होगा, पर ऐसा क्यों? बाकी लोहे की चीज में तो जंग लग जाता है ना। तो रिपोर्ट के मुताबिक रेल की पटरियां बनाने के लिए एक खास किस्म की स्टील का उपयोग किया जाता है। स्टील और मैग्लोय को मिलाकर ट्रेन की पटरियां तैयार की जाती है। स्टील और मैग्लोय के मिश्रण को मैग्नीज स्टील कहा जाता है। इसमें 12% मैग्नीज और 1% कार्बन मिलाया होता है। ऐसा माना जाता है कि स्टील में मौजूद मिश्रण की वजह से ही ट्रेन की पटरियों का ऑक्सीकरण काफी धीमी गति से होता है। इसका परिणाम ये होता है कि ट्रेन की पटरियों पर सालों साल जंग नहीं लगता। वहीं अगर ट्रेन के ट्रैकों को आम लोहे से बनाया जाए तो हवा और नमी के कारण उसमें जंग लग जाएगा। जंग लगने से रेल की पटरियों को जल्दी जल्दी बदलना पड़ेगा और इसमें खर्चा भी काफी आएगा। इसी खर्चे और समय को बचाने के लिए रेल ट्रैक बनाने के लिए स्टील, कार्बन, मैग्नीज का उपयोग होता है। फैक्ट नंबर 1, चीन में एक एयरपोर्ट के लिए रास्ता बनाया जा रहा था और उसी दौरान मजदूरों को कांसे का बर्तन मिला जो काफी टाइट बंद था, जिसके चलते उसमें जो हड्डियों का सूप था वो तरल अवस्था में ही मिला। ये बर्तन जियान के मकबरे के पास मिला था। 2400 साल पुराना ये बर्तन ऑक्सीकरण से हरा हो चुका था और दिलचस्प बात यह है कि इसके अंदर जो सूप था वो तरल अवस्था में ही मिला और उसके साथ साथ हड्डियां भी मौजूद मिली। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दे। मिलते हैं